दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखने वाले हैं 1 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस पुलिस बल को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा 31 मई को। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड नेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु की पुलिस ने। डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तमिलनाडु पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड नेट नाम से एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अपराधियों, नशा तस्करों और यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक में डेटा सेंटर के मार्केट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर रहेगा दोस्तों दूसरा स्थान। बी इज़ द राइट आंसर। भारत अब एशिया प्रशांत यानी कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बन गया है। पहले पर चाइना है। इसका मतलब है कि भारत में इंटरनेट, क्लाउड और एआई से जुड़े डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बहुत तेज़ी से बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा राजेश कुमार सिंह। डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, डीआरडीओ के बारे में बात की जा रही है तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन अभी मैंने बताई दिए राजेश कुमार सिंह जी बन गए हैं। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही टायलर एंड्रज ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं दोस्तों अमेरिका के। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा आपको। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रतिष्ठित स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? श्रेय पारिक ने, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में अमोपोल्स कमल नाम मेंढक की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नागालैंड में। बी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किसने शुरू की है? सही आंसर रहेगा छत्तीसगढ़, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे और मध्यम शहर, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की है। इसका बजट 200 करोड़ रुपए का है और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 रहेगा।
मुख्य उद्देश्य है छोटे शहरों और कस्बों को भी बड़े शहरों जैसी अच्छी सुविधा देने, मतलब ताकि वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको भी बड़े शहरों जैसी सुविधा मिलनी शुरू हो जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। अभी पहले चरण में दोस्तों 32 नगर निकायों को यानी कि नगर पालिका पंचायतों को चयन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल किया है? तो ये दो देशों को रखा गया है, रूस को और इजराइल को, यानी कि उपरोक्त दोनों को। सी राइट आंसर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार इजराइल और रूस की सेनाओं को बैलिस्टिक सूची में शामिल किया है, मतलब ब्लैक लिस्ट सूची में शामिल किया है, जिन पर युद्ध या संघर्ष के दौरान यौन हिंसा सेक्सुअल वायलेंस के आरोप लगे हैं। तो ये आपको याद रखना है। आरोप लगे हैं जैसे गाजा और वेस्ट बैंक में हिंसा में रखे गए कुछ लोगों के साथ में यौन हिंसा, उनके साथ में बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना, जबरन उत्पीड़न करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, तो इसलिए रखा गया है। अब यहाँ पर दोस्तों बात आई है संयुक्त राष्ट्र की, यानी कि यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। तो ये आपको याद रखना है। मेंबर कंट्रीज़ है 193, तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट जीरो पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा। केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वत को ख़त्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो नाम से एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि लोगों को सरकारी सेवाओं में पाने के लिए कोई रिश्वत ना देनी पड़े। तो ये आपको याद रखना है। और अगर कोई रिश्वत के लिए बता रहा है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसको 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तेलंगाना, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा जापान ने, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब किसने लिखी है? सही आंसर रहेगा के अरुमुगम ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा अजय कोचर को, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 35वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? बीजिंग में, ए राइट आंसर रहेगा। अब प्यारे दोस्तों, ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल किस राज्य में स्थापित हुआ? 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए। भारत का पहला ड्रोन स्कूल दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का 44% रेयर अर्थ मेटल रखता है? तो ये चीन हो जाएगा, सी राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल आपको 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स इसमें मिल जाते हैं। कैसे लेंगे पीडीएफ? इस नंबर पे चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके,
तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा, उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।